हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो, हमने चैप्टर 2 भी खत्म कर दिया है और इसके लास्ट के टॉपिक जो हमने कराए थे वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कराया था। उसके अंतर्गत हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया और अब उसके हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और ये अपना लेक्चर नंबर 7 होगा। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें मैं बता देता हूँ एक बार आपको दोबारा से। हमने इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो टाइप पढ़े थे, जिसमें से एक टाइप था कॉम सीरियल वाइज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि दोनों तीनों जितने भी अपने पास संधारित्र होते हैं वो लगातार जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होती है और इसी प्रकार से यह क्रम बना हुआ रहता है। इसको क्या कहते हैं? हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। वहीं दूसरे वाले जो हमने टाइप पढ़ा था पैरेलल वाइज कॉम्बिनेशन वाला, उसमें क्या होता है कि सभी जो संधारित्र होते हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक बिंदु से, एक ओबेनिस्ट बिंदु से और एंडिंग पॉइंट एक ओबेनिस्ट बिंदु से जुड़ा हुआ होता है। एक बार रफली इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या है कि रिवाइज हो जाएगा। एक बार देखो, जो अपना श्रेणी क्रम संयोजन है उसको देखते हैं पहले। कौन सा वाला? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है भाई। श्रेणी क्रम संयोजन देखो, श्रेणी में क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया किस प्रकार से होता है ये। इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो अपने पास कैपेसिटर्स होते हैं, संधारित्र होते हैं, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं? इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये मान लो C1 है, ये अपना C2 है, ये C3 है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें एक तगड़ी बात बताई थी कि यदि बिंदु परिवर्तित होते हैं तो विभवांतर भी परिवर्तित होता है। मैंने आपको इसमें बहुत ही तगड़ी चीज बताई थी, उससे न्यूमेरिकल्स आप सीधे पकड़ोगे। क्या बताया था कि यदि बिंदु यदि बिंदु परिवर्तित होते हैं, क्या होते हैं? यदि बिंदु परिवर्तित होते हैं तो विभवांतर भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि बिंदु परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसमें विभवांतर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन और जहां पर पथ परिवर्तित होता है, सॉरी, इसमें बिंदु परिवर्तित होंगे श्रेणी क्रम संयोजन में। कभी कभार गलत बोल जाता है, आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि बिंदु परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि हमने माना कि जैसे यहां पर यह बिंदु ए है और ये बी बिंदु मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। तो यहां पर क्या है? बिंदु चेंज हो रहे हैं। अगर बिंदु यहां पर चेंज हो रहे हैं तो विभवांतर में चेंज होगा। और पथ यदि परिवर्तित होता है, दूसरी सेकंड वाली बात क्या थी? यदि पथ परिवर्तित होता है यानी कि रास्ता परिवर्तित होता है तो क्या होगा? आवेश भी क्या होगा? चेंज होगा।
ये मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है कि पथ तो परिवर्तित होना ही रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कैपेसिटर लग रहा है, तो इसमें पथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कलर सही है बैकग्राउंड का, दिखाई नहीं दे रहा हो शायद। हाँ अब सही है। देखो भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में कैपेसिटर इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ये अपना C1 रहा, ये C2 रहा, ये C3 रहा। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें जो V का मान होता है वह अलग अलग होगा, क्योंकि बिंदुओं में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से जो V का मान होगा वो अलग अलग होगा। तो इसमें टोटल V क्या होगा, V टोटल, जैसे कि हम यहाँ पर V टोटल लिखते हैं कि V टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर हम तो तुल्य धारिता निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि 1/CS, इसको CS से निकले या C इक्वलेंट लिख सकते हैं। अगर सीरियल वाइज तो हम इसको CS से डिनोट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य परिपथ की धारिता का व्युत्क्रम का मान उस परिपथ में प्रयुक्त अन्य सभी संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और दूसरी हमारी चीज दूसरी कौन सी चीज हमें मिलती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र सबसे छोटा होता है, मतलब तुल्य परिपथ की संधारित्र, कुल संधारित्र की धारिता जो होती है वह परिपथ में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र, यानी कि जो सबसे छोटा संधारित्र होता है उससे भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। और देखा था कि ये तो एक बात, पहली बात क्या पढ़ ली हमने, ये वाली पहली बात हो गई अपनी। ठीक है, दूसरी वाली बात सबसे कम होने वाली हो गई। अब यदि केस हम देखते हैं, इसमें केस देखें, यदि हमारे पास दो संधारित्र हैं, ठीक है, कितने, दो संधारित्र हैं, कौन कौन से, एक तो C1 है और एक C2 है, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो कुल धारिता क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यह फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, स्टार लगा के रख लो, देखते ही क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है भाई, ये पढ़ लिया। और स्पेशल केस में अगर मैं बोल दूं आपसे कि देखो, यदि हमारे पास दो संधारित्र हैं, हमारे पास कितने संधारित्र हैं, दो संधारित्र हैं, ठीक है, C1 C2, और इनकी धारिता जो है C के बराबर है, इक्वल है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में सीधा फॉर्मूला ये पुटअप करेंगे, ये मोस्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इसको पुटअप करके देखते हैं कि C तुल्य क्या हो जाएगा, 1/C तुल्य इज इक्वल टू, सीधा सीधा C तुल्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा,
सी तुल्य या सी एस आपको इसको बोल सकते हो। तो क्या होगा, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, और यह क्या निकल के आएगा कि सी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सीधे एक कैंसिल आउट, यानी कि जितने संधारित्र होंगे उसका भाग लग जाएगा। ठीक है भाई। और यदि एक केस नंबर थर्ड, ये स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से संधारित्र दिए हुए हैं कि सी 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 इस प्रकार से, तो क्या होगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 एन बार, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा कि 1/CS इज इक्वल टू एन बार है तो n/C, और C तुल्य या CS इज इक्वल टू C/n। क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि 1/CS इज इक्वल टू n/C, तो CS या C तुल्य इज इक्वल टू C/n। ये क्या निकल के आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लेकर के आ जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, आया समझ में कुछ। अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी उसको हम क्या करते हैं, बोल देते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है शायद। इस पे दिखेगा ब्लैक। समांतर क्रम, कंफ्यूज मत होना कि समांतर क्रम संयोजन को ही क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें मैंने आपको डायग्राम बताया था कि इसमें क्या इस प्रकार से होता है, इसमें सभी जो संधारित्र होते हैं उनके प्रारंभिक बिंदु एक ओवेनिष्ट बिंदु से और अंतिम बिंदु एक ओवेनिष्ट बिंदु से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भाई। और अब मैंने तगड़ी बात बताई थी, उसमें क्या देखा था कि यदि रास्ते परिवर्तित होते हैं तो आवेश के मान में परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रिसिटी के मान में परिवर्तन होगा। देखो यहां से क्या है, ये रास्ता हो गया, ये बी, ये सी, तो रास्ता परिवर्तित हो रहा है भाई, बिंदु परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर ये वाला बिंदु अपना ए है और ये वाला बिंदु अपना क्या है, बी है। तो बिंदु तो वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि रास्ते क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आवेश भी चेंज होगा, यहाँ पर ये Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, यहाँ पर Q3 होगा, V इनका सभी का समान होगा, और ये अपना C1 रहा, ये C2 रहा, ये C3, इस प्रकार से पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं। यहां से Q1 का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है भाई, तो V तो अपना चेंज होगा नहीं, तो यहां से Q1 का मान क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2
is equal to C2V and then Q3 is equal to C3V। यहां से ये निकल के आएगा। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये पार्श्व क्रम संयोजन में होता है। अब देखो इसका सी तुल्य देखो आप, सी तुल्य क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 ये होगा, सीधा सिंपल सा। और स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में क्या होगा कि यदि हमारे पास दो संधारित्र हैं, C1 और C2, और दोनों ही C के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? C तुल्य क्या होगा? सिंपल सा 2C हो जाएगा। ठीक है भाई। और यदि अपने पास इस प्रकार से संधारित्र हैं कि भाई सी 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 इस प्रकार से n बार हैं, तो C तुल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, NC हो जाएगा। ये कहानी रही अपनी समांतर क्रम संयोजन की। तो आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। अब करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। अब आएगा मजा। पहले लेंगे सरल न्यूमेरिकल्स, उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल लेंगे, मजा आएगा इससे ही। क्या है कि न्यूमेरिकल्स करते हैं जब हमारे, इससे पहले मैं आपको दो अच्छी बात बताता हूं, तो तगड़ी चीज वाली बात बताऊं, मोटी बात। ठीक है, मोटी बात। अब ये मोटी बात क्या है एक बार देख लो, इससे क्वेश्चन आपको सीधे ही पकड़ में आएगा। अरे यार देखो कि रास्ते नहीं कट रहे यदि परिपथ में रास्ते नहीं कट रहे, तो निसंदेह क्या होगा? तो निसंदेह क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्या होगा? निसंदेह श्रेणी क्रम संयोजन होगा। ठीक है, ये तो अपनी पहली बात। दूसरी मोटी बात क्या है कि यदि रास्ते कट रहे हैं तो पार्श्व क्रम संयोजन हो सकता है। यदि रास्ते कट रहे हैं तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन हो सकता है। ठीक है, और यह कंफर्म कब होगा कि समांतर क्रम संयोजन ही है? यदि दोनों के, अब इसमें क्या है कि इसमें मैं यदि आपसे कहूं, यदि
यदि दोनों के यानी जितने भी अपने पास संधारित्र हैं, यदि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो, मतलब कि जितने भी संधारित्र हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मतलब कि मैंने आपको बताया था आपकी पहले, जैसे कि इस प्रकार से हैं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट एक ओपेनिस्ट बिंदु हो और एंडिंग पॉइंट एक ओपेनिस्ट बिंदु हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि निसंदेही 100% क्या होगा, पार्श्व क्रम संयोजन होगा। 100% क्या होगा, पार्श्व क्रम संयोजन होगा। इन बातों को ध्यान रखना, ये काफी काम आएंगी आपके लिए। अब करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बारह वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक मिनट, इस प्रकार से यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है और ये अपना 12 माइक्रोफैरड का C1, इसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन रहा और इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट तो C तुल्य क्या होगा, दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दो ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है भाई। देखते हैं अब, ये अपना क्वेश्चन रहा, बिल्कुल प्यारा सा अच्छा सा सरल सा क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। अब हमारे पास C तुल्य है, सीधा देखो कि कोई बीच में रास्ता परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी हाँ रास्ता परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो सीधा क्या पता चल रहा है, पहले तो ये क्या है, सीधा पता चल रहा है हमको ये कौन सा श्रेणी क्रम है, रास्ता परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। हमको लगाना है C तुल्य, सीधी सिंपल सी बात है, अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अपने पास सीधा फॉर्मूला तो है कि C तुल्य इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, मान रखो सीधा अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था, यदि दो संधारित्र हैं C1 C2 हैं तो C तुल्य का फॉर्मूला अपने पास क्या निकल के आया था, देखो ध्यान रखना भाई इन फॉर्मूलों को, क्योंकि ये अगर फॉर्मूला हमको अच्छी तरह से आता है तो सीधे ही कर सकते हैं हम, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो फिर उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो आप जानते ही हो, एक एक सेकंड भारी होता है कंपटीशन में। तो देखो यहाँ से C तुल्य का फॉर्मूला है C1 C2 C1 प्लस C2,
तो सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। फॉर्मूला लगाएंगे C1 C2, C1 का मान 12 माइक्रोफैरड इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 12 चौका 48 और 12 और 4 16, 16 तिया 48 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, पहले का ये आंसर हो गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। क्या पूछ रहा है भाई? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होगा। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी बी। विभवांतर अलग होगा लेकिन धारा तो सभी में सेम रहेगी। तो धारा निकाल लो आप पहले। Q बराबर सी बी, तो Q इज इक्वल टू V1 विभवांतर के लिए, मतलब B वाले पहले संधारित्र पर कितना धारा है उसके लिए लगा रो। देखो Q इज इक्वल टू CV, तो C अपने पास इसकी धारिता क्या है? 12 इंटू V1। पहले पर विभवांतर क्या है अपना? हाँ देखो इसका तुल्य है, धारिता क्या है इसकी? तुल्य है 12। 3 माइक्रोफैरड निकल के आया, यहां से Q क्या हो जाएगा? 12 इंटू 3 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कितने आ जाएगा? इसमें धारा क्या होगी? 12 3 36 माइक्रो कूलम हो जाएगी। ठीक है, हमको क्या निकालना है? प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है। तो देखो यहां से इसके लिए निकालेंगे C1 के लिए, C2 के लिए, तो हमारे पास Q का मान तो आ गया है, तो V1 निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q हमारे पास क्या है? 36 है, और यहाँ पे इसकी धारिता क्या है? 12 माइक्रोफैरड है इनटू V, और V जब हम निकालेंगे यहां से V1 निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू 12 तिया 36 3 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम दूसरे वाले के लिए निकालते हैं तो भाई धारा का मान तो सेम रहेगा क्योंकि विभवांतर चेंज होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो Q इज इक्वल टू C V2, अपने पास धारा का मान है ही 36 माइक्रो कूलम, और C का मान क्या? 4 माइक्रो फैरड इंटू V, और यहां से V2 का मान क्या हो जाएगा? 36/4 यानी कि 9 वोल्ट। ठीक है भाई, हो गया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बना लेते हैं इसका ना एक बार। यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। कितनी वोल्ट की? 4 वोल्ट की। ठीक है भाई, ये अपना बिंदु X मान लो, ये वाला बिंदु Y। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड,
ये 3 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड का है। C1 C2 C3, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है भाई। यहाँ आवेश का मान अलग अलग होगा, ये Q1 Q2 एंड ये Q3, मान लो इस पर Q3 है। और इसमें निकालना क्या है हमें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है C तुल्य निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है बैटरी से मतलब परिपथ में Q कितना है, आवेश कितना है, ठीक है, परिपथ में ये निकालना है। तीसरा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। चौथा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। हाँ, ये 4 क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है भाई, इनके कुछ क्वेश्चन के आंसर तो देखते ही आ जाएंगे। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। एक बार देखो इसको करके, फिर मैं कराता हूं। देखो भाई, इसमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। मैंने आपको तो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि यदि जो क्रम है समांतर क्रम संयोजन है, यानी परिपथ समांतर क्रम संयोजन में है, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा भाई, बिंदु सेम है तो विभवांतर भी सेम होगा। तो सभी संधारित्रों पर क्या होगा, विभवांतर सेम होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, V1 प्लस V2, सॉरी V1 V2 V3 इज इक्वल टू V। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो सी तुल्य, सीधा सा फंडा है, पार्श्व क्रम संयोजन में तो सी तुल्य क्या होगा, क्या होगा भाई, सी तुल्य, सी तुल्य C1 प्लस C2 प्लस C3, जोड़ दो। इस पर क्या है 2 माइक्रोफैरड, प्लस इस पर क्या है 3 माइक्रोफैरड, प्लस इस पर क्या है 5 माइक्रोफैरड। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब देखो क्या हो गया 10 माइक्रोफैरड। सीधा सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो गया 10 माइक्रोफैरड। ये पहला वाला हो गया। दूसरा देखो,
परपत्र में पहले तीसरा देखते हैं, इसके पहले प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है। भाई आवेश तो अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होता है। तो Q1 क्या होगा, Q इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, CV होता है। ठीक है, सभी पर विभवांतर तो सेम है, क्या होगा 4 वोल्ट होगा। तो Q इज इक्वल टू CV, C1 V हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो Q1 क्या होगा अपना, इस 2 इंटू 4, क्योंकि 2 तो क्या है, धारिता है C1, संधारित्र की धारिता क्या है 2 है, और विभव अपने पास सभी पर सेम है ही। तो Q1 क्या हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, सॉरी 2 ही है क्या, हाँ ये तो हो गया, सही है। और ऐसे ही Q2 क्या होगा, ऐसे ही Q2 क्या हो जाएगा C2V, और C2 एंड 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। और इसी प्रकार से Q3 क्या होगा, C3V इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। तो टोटल परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, टोटल धारा क्या होगी 8 प्लस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम। हो गया भाई, ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब देखते हैं थोड़ा हाई लेवल का, ये बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से अपने न्यूमेरिकल्स थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से डायग्राम है, ये अपना 6 माइक्रो फैराड, ये 3 माइक्रो फैराड, ये वाला भी 6 माइक्रो फैराड, ये वाला 2 माइक्रो फैराड, ये वाला भी 6 माइक्रो फैराड। ठीक है भाई, ये बिंदु अपना ए है और ये बिंदु बी है। क्या निकालना है, ए व बी के बीच तुल्यधारिता, इसको सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं हम। क्या होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा बढ़िया सा। देखो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है अपने पास, तो उसमें
देखो भाई, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास कोई आता है ना, तो उसमें क्या करो, दो बिंदु जो बिंदु हैं उनको उनसे तार निकाल दो। ठीक है, इस प्रकार से हमने तार निकाल दी। इससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। या फिर इनको हम ऐसे भी कर सकते हो, इनको बैटरी में से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको इस प्रकार से जोड़ दो, तो इसमें थोड़ा देर हमको समझने में आसानी होगी। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तुल्यधारिता हमको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमको पहचानने में गड़बड़ी होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में है या समांतर क्रम संयोजन में है। और मैंने आपको दो बात बताई है कि जो दो तगड़ी वाली बात बताई थी, उनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। देखो, यदि परिपथ में रास्ते नहीं कट रहे हैं तो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। और रास्ते अगर परिपथ में कट रहे हैं तो वहां पर पार्श्व क्रम संयोजन हो सकता है। लेकिन यदि उसके स्टार्टिंग पॉइंट एक ओवेनिस्ट बिंदु पर हो और एंडिंग पॉइंट भी एक ओवेनिस्ट बिंदु हो, तो वहां पर 101% क्या होगा, पार्श्व क्रम संयोजन होगा। इसी बात को ध्यान में रखो और सीधा क्वेश्चन उड़ा दो। देखो, अब यहां पर इन दोनों को देखो तुम, क्या इनके मध्य कोई है, कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो क्या होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में होंगे तो सीधा मैंने आपको बताया था कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में दो संधारित्र हो, क्या हो, श्रेणी क्रम संयोजन दो संधारित्र हो और दोनों समान हो, तो तुल्यधारिता क्या होगी। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में सी तुल्य क्या होगा। देखो, एक बार और रिवाइज करा देता हूं। क्या होता है, सी तुल्य क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यदि दोनों समान होंगे, संधारित्र दोनों समान होंगे, तो ये C स्क्वायर और C1 प्लस C2 2C, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और C अपॉन 2। ठीक है भाई, तो यहां से फॉर्मूला रखो, क्या है अपने पास, दोनों सेम है, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो अपना पार्ट है, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, अब सीधा फंडा यही होता है इसका कि ये हमने कर लिया, तो अब कैसे हो जाएगा, देखो इन दोनों को मिल गया, कितना बन गया, 3 माइक्रोफैराड का बन गया। और ये क्या है, 3 माइक्रोफैराड का है ही। ठीक है, इसी प्रकार से, हाँ, ये हम ऐसे नहीं करना कि ये वाला अपना संधारित्र है और ये वाला संधारित्र है, दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में। मैंने आपको बताया था कि यदि सीधे हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में होगा। लेकिन इसके मध्य ये बिंदु बी आ गया, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से जोड़ लिया। तो इस बाकी का डायग्राम जैसे जैसे एज इट चल रहा है ऐसे चला देंगे, ऐसे इस प्रकार से है ना। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों कितने में हो जाएंगे, ये जो हमने नया वाला देखा। अब देखो, अब हम इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीधे इनके एंडिंग पॉइंट एक ओवेनिस्ट बिंदु है ये वाला, और इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी ओवेनिस्ट बिंदु ये वाला है। दोनों सेम है, अलग अलग है, मतलब एक ही बिंदु पर है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और इसमें आपने सी तुल्य का फॉर्मूला देखा ही था, क्या था, सी तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहां से क्या होगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। अब हम इन दोनों की जगह क्या करेंगे, एक संधारित्र लगा देंगे, किसका, 6 माइक्रो फैराड का। तो ये देखो, इन दोनों जगह हमने क्या लगा दिया, 6 माइक्रो फैराड का क्या लगा दिया, एक संधारित्र लगा दिया। बाकी का डायग्राम जैसा था वैसा ही एज इट इज हम बना देंगे।
और ये 2 माइक्रो फैरड। ये बिंदु अपना ए रहा, ये बिंदु अपना बी रहा। ठीक है, अब फिर देखो जो हमने नया वाला अब संधारित्र लगाया है और 6 माइक्रो फैरड का संधारित्र लगा हुआ है वो क्या है। यहां देखो इनके बीच कोई बिंदु है, कोई इनके बीच कोई कुछ नहीं है। अब देखो यहां देखो श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में होगा जस्ट लाइक एज, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम का। अब इसको हटाकर भी इसको हटाकर 1 माइक्रो, इसको हटाकर एक संधारित्र लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, अब जो ये 2 वाला संधारित्र है, या 2 फैरड वाला संधारित्र है, और जो नया वाला बनेगा वो क्या होंगे, किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम संयोजन में होंगे। और समांतर आया समझ में नहीं, देखो इन दोनों को हमने जैसे, अब इनको देखो ये क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में है। जब श्रेणी क्रम संयोजन में है तो इसका नेक्स्ट जो वो बनेगा, नेक्स्ट डायग्राम जो इसका बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहां से देखो श्रेणी क्रम संयोजन में है तो 6/2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड, और जो है नया वाला संधारित्र उसको इसको जोड़ देंगे ऐसे, इस प्रकार से ये वाला हो गया 3 माइक्रो फैरड, और ये दूसरा वाला है ही 2 माइक्रो फैरड। ये बिंदु प्लस माइनस, ये बिंदु ए रहा, ये बिंदु बी रहा। अब ये किस में, समांतर क्रम संयोजन में, और समांतर क्रम संयोजन में फॉर्मूला क्या होता है, सी तुल्य इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहां से इसका क्या लेकर गया जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू, सॉरी 3 + 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरड, और दैट इज आंसर। आया समझ में, आया मजा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये अपना बिंदु रहा ए और ये वाला बिंदु रहा अपना बी। नो नो नो, सभी 9 माइक्रो फैरड के संधारित्र हैं। ये 9 माइक्रो फैरड, ये भी 9 माइक्रो फैरड, ये भी 9 माइक्रो फैरड, एंड ठीक है भाई। अब देखो सीधा आप
ज्यादातर गलती लापरवाही में क्या करते हैं कि सीधा डायग्राम देखा नहीं और फॉर्मूला लगा दिया। अब इस डायग्राम को देखो, ये क्या है, कहीं पे भी रास्ता चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन बिंदु चेंज हो रहे हैं। देखो सीधा ये इससे सीधा डायग्राम से पता चल रहा है। ऐसे अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ऐसे करो, आपने इस बिंदु को पकड़ो, ए को पकड़ो और बिंदु बी को पकड़ो और दोनों को खींच दो। तो खींचेंगे तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा। सीधा इसका डायग्राम कैसे निकल के आएगा, ये ऐसे बनेगा फिर। फिर ये कैसे बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो ये कौन से क्रम में, अब कौन सा ये बन रहा है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? ऑब्वियसली श्रेणी क्रम बन रहा है। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, अब तो बताओ तो भाई। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था कि सी एन अगर हो, एन अपॉन सी हो जाएगा, सी अपॉन 1/c(s), तो सी एस इज इक्वल टू सी अपॉन एन हो जाएगा। और यहां से सीधा निकाल दो 9/5, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखते ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ट्रिकी है, बाकी बहुत सरल है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था अपना ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये 9 माइक्रोफैरड का रहा, ये भी 9 माइक्रोफैरड, ये 6, ये 9, ये भी 9, ये 6, ये 9, 9, 6, सॉरी 9 का है, ये 9 माइक्रोफैरड। वही क्वेश्चन है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। बिंदु ए व बी के मध्य क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो उसको कहां से पकड़ो, उसको पकड़ो कॉर्नर से। यहां देखो, यहां पर ये तीनों संधारित्र किस में है, बताओ। श्रेणी क्रम संयोजन में, और श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया था
श्रेणी क्रम में कि सी तुल्य इज इक्वल टू सी अपॉन एन, और यहां से सीधा निकल के आ जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हटा दिया हमने। अब इसका जैसे ही हमने देखो, इसको हटाने की बारी आ गई। अब इसको हटाया और इसके साथ क्या लगा दिया, 3 माइक्रो फैरड का। अब देखो ये दोनों किस में, ये दोनों किस में, अब ये दोनों किस में, समांतर क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में है। जब ये दोनों समांतर क्रम में रहेंगे तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है सी तुल्य का, C1 प्लस C2, और जोड़ दो क्या होगा 6 + 3 = 9 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई, हो गया। अब इनको हटाओ, इनको हटा सकते हैं हम। इसको हटा देंगे और इनके बीच क्या लग देंगे, 9 माइक्रोफैरड आया हमारे पास। तो ये क्या करा हमने, ये जोड़ दिए 9 माइक्रोफैरड। अब इसको देखो, इनको देखो, ये किस में, ये श्रेणी क्रम संयोजन में। और जब श्रेणी क्रम संयोजन में ये होंगे तो सीधा क्या होगा, वही C/n, और यहां से क्या 9/3 = 3 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों को हटाने की बारी आ गई, इन तीनों को हटाओ। अब क्या लिख देंगे यहां पे 3 माइक्रोफैरड। अब वही कहानी, अब इन दोनों को देखो, ये किस में है, ये किस में है भाई, समांतर क्रम में। क्या हो जाएगा सी तुल्य, C1 + C2 6 + 3 = 9 माइक्रोफैरड। तो इसको हटाओ, इसकी जगह क्या रख देंगे, तीन माइक्रो, ठीक है, सॉरी 9 माइक्रोफैरड आएगा ना, 6 + 3 9 माइक्रोफैरड। अब देखो दोबारा से, ये तीनों किस में, ये तीनों भी किस में, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा C/n 9/3 = 3 माइक्रोफैरड, और एंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। जैसा क्वेश्चन था ऐसा ही बना देते हैं अब इसको। ठीक है, तो ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करेंगे, उसको कोने से पकड़ेंगे। कहां से पकड़ेंगे, कोने से, और उसमें देखेंगे कौन से, ठीक है भाई, आया क्वेश्चन समझ में। ये अपना क्वेश्चन रहा और इसका आंसर क्या निकल के आया था,
3 माइक्रो फैराड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। इसमें थोड़ा मैंने बेसिक के न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब अगले लेक्चर में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ न्यूमेरिक्स ट्यूशन क्लासेस में। तो मिलते हैं एक नई अच्छे न्यूमेरिकल्सों के साथ, और एक आध न्यूमेरिकल्स कराने के बाद थोड़े बहुत उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेंगे हम। उसके बाद नया नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो अपना विद्युत धारा है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।